अत्ता साहब कहते हैं कि जी ये तो इंडिया फंड कर रहा है, आरएसएस वाले करवा रहे हैं। वो जो मार-धाड़ वो जो डैमेजेस किए हैं, उनका ख़्याल है कि वहाँ से लोग वहाँ से फंड कर रहे हैं। और मेरे इंडियन फ्रेंड उनकी हँसी नहीं रुक रही जब मैंने उनसे कहा। मतलब हम तो कहते हैं कि जी बेइज़्ज़ती उतनी ही होती है जितनी महसूस हो और हमें महसूस ही नहीं होती। और ये चीज़ सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर जो लगा हुआ है पाकिस्तानियों में वो यही है कि हमें बेइज़्ज़ती महसूस नहीं होती। इसी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ इसी वजह से जो हैप्पी इंडेक्स है उसमें हमारा नंबर ऊपर है और भारत का कहीं नीचे कहीं है। कहाँ है पता नहीं किस नंबर पे। वॉशिंगटन डीसी में क्या इज्जत होगी अगर काबुल वाले भी आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। वो भी कहते हैं कितने बेवकूफ हैं। तो ये आरएसएस की वो अकलियती विंग है जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, जो जहर फैला रहा है, जो ये तलकीन कर रहा है कि पाकिस्तान स्टेट के इदारों पर लश्कर कशी करके हमलावर होके उसकी वीडियो स्प्रेड की जाएं ताकि पाकिस्तान की झांकसाई और खुदा न खास्ता खाकम बदन पाकिस्तान की तस्लील बैन अल-अक़वामी सतह पर हो। ये क्या कर दिया तुम जालिमों ने? पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी। कोई शर्म लिहाज तुम लोगों में बाकी नहीं रही है। एक सियासी इख्तिलाफ की वजह से, एक अदालती फैसले की वजह से तुमने पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर हमले किए। यही है कि टेंशन बहुत लेते हैं इंडिया वाले। जाहिर है हर वक्त इधर सीओ लगाना है, उधर सीओ लगाना है, वर्ल्ड बैंक में लगा दो, यूट्यूब पे लगा दो, इस मल्टीनेशनल में लगा दो, उस मल्टीनेशनल पे लगा दो। हमें इस किस्म का कोई टेंशन नहीं है। हमने ज्यादा से ज्यादा सिर्फ लोन लेना होता है। इस कंट्री से पकड़ा उस कंट्री को दे दिया, उस कंट्री से पकड़ा उस कंट्री को दे दिया। और हम तो ऐसा लोन भी ले लेते हैं सऊदी अरब से जो हमें सिर्फ देखने के लिए देता है कि देखो ये बैंक में रख दो, उसके बाद टच मत करना। पाकिस्तान मैंने जब भी देखा था नाजुक दौर से गुजर रहा है। वो नाजुक मोड़ से आगे ये ही है पाकिस्तान आए थे। ये चंद बात लोगों के कान पक गए। बिल्कुल इस तरह बिहेव ना करें कि जिस तरह कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है। ये आंखें बंद करने से अब ये बिल्ली जाएगी नहीं, इसको डब्बे में बंद करें अब या वो या आप नहीं या पाकिस्तानी नहीं है। अब यहाँ बात पहुंच चुकी है। पहले भी आप कौन सा मेरा मजा चांद पे पहुंचे हुए थे। पहले कौन सा वहां मेरा मकसद दूध की नहरें चल रही थी। पहले भी आपके पासपोर्ट को देख के दुनिया परे हट जाती हुई थी। ये कौन फराडिया आ गया। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई कार्यकर्ता और समर्थक देश भर में हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मंगलवार को पाकिस्तान में हो रही हिंसा को रोकने में असफल शहबाज सरकार अजीबोगरीब दावा कर रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सहायक अत्ता तरार ने दावा किया है कि इस हिंसा में आरएसएस और बीजेपी का हाथ है और इन्होंने भारत से लोग भेजे हैं जो पाकिस्तान में तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं। अत्ता तरार ने बुधवार को एक मीडिया ब्रीफिंग में साफ साफ कहा कि जो लोग तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं वे भारत से आरएसएस और बीजेपी द्वारा भेजे गए लोग हैं। तरार ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के बाद भारत में जश्न मनाया गया। बीजेपी और आरएसएस ने इसका जश्न मनाया, मिठाइयाँ बांटी गई। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वो आरएसएस के कहने पर हुआ। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को खुद फूंक दिया और इल्ज़ाम लगाते हो बीजेपी आरएसएस पे। पाकिस्तान में लगी आग खुद पाकिस्तानियों ने लगाई है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सर बाकी दुनिया कैसे देख रही है पाकिस्तान को इस वक्त? सब क्या मतलब जैसे आईएमएफ है अमेरिका से और कहाँ से पैसे मांगने इनको कुछ मिलेगा या अब सब भागेंगे? अर्ज ये है कि दुनिया पहले भी को आपको इतनी अच्छी नजरों से नहीं देखती थी। मुझसे ये क्वेश्चन बड़ी दफा हुआ है कि व्हेन द वर्ड पाकिस्तान कम्स इन योर माइंड व्हाट एल्स कम। मैं पहले कहता था दहशतगर्दी, अब कहता था कि कर्जे, फ्रॉड, धोखा, भीख। अब ये नजर में आता है। पहले भी आप कौन सा मेरा मजा चांद पे पहुंचे हुए थे। पहले कौन सा वहां मेरा मकसद दूध की नहरें चल रही थी। पहले भी आपके पासपोर्ट को देख के दुनिया परे हट जाती हुई थी। ये कौन फराडिया आ गया। हाँ, अब क्या हो रहा है? अब वो आपसे शेक करना छोड़ देंगे। अब आपसे ना आईएमएफ बात करेगा, ना भारत बात करेगा, ना अमेरिका मुंह लगाएगा, बल्कि चाइना भी तौबा कर रहा होगा। चाइना भी आपसे माफी मांगेगा फ्यूचर में। बल्कि वो जो अगले दिन उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे वो बेजार थे आपसे। उन्होंने जाती दफा बड़े मिन्नत वाले हालात में कहा, यार कुछ हालात ठीक करो, हमारे पिछले भी $26 बिलियन खा गए हो। तो लोग अब हमसे पूछते हैं कि हमने क्या गलती कर ली, हमें किस चीज की सजा दे रहे हो। दर हकीकत उन्होंने यही कहा, लेकिन वो भी अब मुंह परे कर लेगा। आपको भाई, आपको तो अपने अफगानी गवर्नमेंट कह रही है यार हमें बड़ा फिक्र है, ये बड़ा गंदा नेबर है हमारा। आज तो उन्होंने यही कहा, ये बड़ा गंदा नेबर है, हमें बड़ी फिक्र है, ये क्या हमारे साथ है यार, ये क्या बंद करो। उन्होंने कहा ये अफगानी कह रहे हैं आपको, उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल आज ये उनका बयानिया जो निकला बाहर। तो जब आपको अफगानिस्तान कह रहा है यार किस किस्म के नेबर बहुत गंदे हैं, तो आप अपनी इज्जत का अंदाजा लगा रहे हैं कि आपकी इंटरनेशनल वॉशिंगटन डीसी में क्या इज्जत होगी अगर काबुल वाले भी आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। वो भी कहते हैं कितने बेवकूफ हैं, जिनको अभी किसी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, जिन्होंने औरतों की जामें बंद, औरतों के स्कूल बंद है, वो भी कहते हैं यार ये कितने गंदे नेबर, ये फराडिए यार। तो सर ये पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे हैं जो हर चीज के ऊपर बैठे होते हैं पाकिस्तान की? आपने ये लफ्ज बहुत बड़ा बोल लिया, पॉलिसी।
पॉलिसी होती है इस मुल्क की तो इस हालत में पहुंचता है। इनको इनको तो पॉलिसी के स्पेलिंग नहीं आते, इन्हें क्या पता पॉलिसी। इनको सिर्फ एक चीज आती है, लूट के लंदन और दुबई की तरह पहुंचना है बस। किसी भी इंस्टीट्यूशन का कोई भी बंदा ले लो, किसी भी इंस्टीट्यूशन, उसका सिर्फ यही उसका टारगेट है, लूटना है और भागना है बस, और कुछ भी नहीं। और उसको रोकने के लिए अब यहाँ पे मेरे ख्याल में अभी तक तो शायद कोई फर्द वाहिद पैदा ही नहीं हुआ पाकिस्तान में कि जो कहता हो कि भाई हाँ मैं बचाता हूँ पाकिस्तान को, यार पीछे हट जाओ, मैं बहुत मोहब्बे वेतन हूँ, मेरा जीना मरना इसी मुल्क के अंदर है, मेरे बच्चे भी यही हैं, बैंक अकाउंट भी मैं बचाता हूँ। मेरे ख्याल में 25 करोड़ लोगों में अभी तक वो बंदा पैदा नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है आगे को पैदा हो जाए तो अलग बात है, अभी तक नहीं पैदा हुआ, मुझे नहीं लगता। सर, आज तो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही थी शाम को, जब ख्वाजा आसिफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो इस्हाक डार साहब की भी, कि जी कोई टेंशन नहीं है, हम जून में जो है वो पेमेंट कर देंगे, जो कर्जा है, मतलब अभी जो देना है 3.7 बिलियन वो है हमारे पास, हम दे देंगे। हो सकता है लंदन से ले गए, क्या पता, वहां तो थे नहीं पहले। पाकिस्तान के पास कहते हैं 10 बिलियन रखे, उन्होंने ये बताया कि उसमें से दे देंगे। ये पूछने वाली बात असली है कि नकली है, ये नहीं पता कि किस किस्म के बना के उन्होंने रखे, जो हर शहर जल रहा है जी। इंटरनेट आपका बंद है, नुकसान दुनिया का हो रहा है। सोशल मीडिया बंद है सर, सोशल मीडिया बंद कर दिया, सब ट्विटर, फेसबुक सब बंद है, यूट्यूब। 1.6 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है इंटरनेट की वजह से। तो पता नहीं फिर वो कहां से पैसे लाएंगे, जाहिर उन्होंने तो कहना है ना, वो नहीं कहेंगे तो फिर भाई वो कारोबार किस तरह चलेगा। वो तो ऐसी बातें कर रहे हैं ना, फिक्शनल बातें तो करेंगे ना। जी, आप ये बात करते कि शुरू से मैं यही कहा गया था बचपन से कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, ये टूटने के लिए बने नहीं, ये टूट सकते नहीं है। कतर में टुकड़े 3 हो गए उसके, कहने से क्या है, जो मर्जी कह देगा। अगर इस तरह साग डाल के कहने से बिलियंस बनते हैं तो मैं आपको कहता हूँ आपके पास 50 बिलियन पड़े हुए हैं, लेकिन आपके तो कुछ भी नहीं। मुझे ये बताएं, आने वाले दिनों में पेट्रोल बंद होने वाला है। वैसे एक मेरे दिन बात आई, किसी ने मुझे पूछा अगर आप पाकिस्तान हो तो ये हालात जो चल रहे हैं इसको किस तरह कंट्रोल करेंगे। मैंने कहा पीस ऑफ केक, मैं कहा बिजली बंद कर दो, गैस बंद कर दो, पानी बंद कर दो, ये सारे 3-4 दिन में सारे घरों में भाग जाएगा। लेकिन करेगा कौन, विल ही नहीं ना किसी की, विल ही नहीं, क्या इन्होंने कहा। सर अता साहब कहते हैं कि जी ये तो इंडिया फंड कर रहा है, आरएसएस वाले करवा रहे हैं, वो जो मारधाड़, वो जो डैमेजेस किए हैं, उनका ख्याल है कि वहां से लोग वहां से फंड कर रहे हैं। और मेरे इंडियन फ्रेंड उनकी हंसी नहीं रुक रही जब मैंने उनसे कहा तो। आरज़ू मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है तो राह को तो फिर उन्होंने कहना होता है ना। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब कहेंगे ये बाजवा साहब करवा रहे हैं, ये उनकी स्कीम थी। नून लीग वालों ने अल्टीमेटली तो नहीं कहना, उन्होंने तो ये कहना राह करवा रही है। पहले मैं बचपन से सुनता आया हूँ 3-4 चीजें, फिंगर टिप्स से राह है, मोसाद है, CIA है, ये सारे बचपन से सुने। और पाकिस्तान मैंने जब भी देखा था नाजुक दौर से गुजर रहा है, वो नाजुक मोड़ से आगे गए ही नहीं है पाकिस्तान आज तक। ये चंद बात लोगों के कान पक गए। लोगों ने कहा कि जी इतनी एम्बैरेसमेंट हो गई, पाकिस्तान में इतना हंगामा रहा, आप लोगों ने मतलब आप लोगों को शर्म नहीं आती। तो कहना ये था कि नहीं जी हाँ, ये तो कोई हल्की फुल्की सी बात है कि खान साहब अरेस्ट हो गए और इस तरह से ठुड्डे छुड्डे खा के जो है उनको रेंजर्स ले गए और फिर वापस ले आए, और उसके बाद उनको जाहिर बेल भी मिल गई इमरान खान साहब को। तो अब इस बात पे क्या शर्मिंदा होना, हमें तो जी पूरी दुनिया के सामने हम कटोरा लेके जाते हैं तब शर्म नहीं आती। हम हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहीं किसी और कंट्री के प्लेन में जाते हैं और वो प्लेन आधे रास्ते से वापस बुला लेते हैं कि ठीक है जी चले तो गए, वापस खुद ही आ जाना, हमें उस पर शर्म नहीं आती। हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी ज्यादा अजीब सी बनाई गई होती है कि पूरी दुनिया में हमें कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन हमें तब भी शर्म नहीं आ रही। हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के साथ क्या किया जाता है, उनकी बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, उनके साथ क्या कुछ होता है, उस पे हमें शर्म नहीं आती। तो फिर ये खान साहब वाली बात पे इस पे क्या शर्म करना चाहिए, तो आनी जानी चीज है यार। मतलब हम तो कहते हैं कि जी बेइज्जती उतनी ही होती है जितनी महसूस हो, और हमें महसूस ही नहीं होती। और ये चीज सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर जो लगा हुआ है पाकिस्तानियों में वो यही है कि हमें बेइज्जती महसूस नहीं होती। इसी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ, इसी वजह से जो हैप्पी इंडेक्स है उसमें हमारा नंबर ऊपर है और भारत का कहीं नीचे कहीं है, कहाँ है पता नहीं किस नंबर पे, और हमसे काफी पीछे है भारत इस जगह कम से कम। लेकिन उसकी वजह यही है कि टेंशन बहुत लेते हैं इंडिया वाले, जाहिर है हर वक्त इधर सीओ लगाना है, उधर सीओ लगाना है, वर्ल्ड बैंक में लगा दो, यूट्यूब पे लगा दो, इस मल्टीनेशनल में लगा दो, उस मल्टीनेशनल पे लगा दो। हमें इस किस्म का कोई टेंशन नहीं है। हमने ज्यादा से ज्यादा सिर्फ लोन लेना होता है, इस कंट्री से पकड़ा उस कंट्री को दे दिया, उस कंट्री से पकड़ा उस कंट्री को दे दिया। और हम तो ऐसा लोन भी ले लेते हैं सऊदी अरब से जो हमें सिर्फ देखने के लिए देता है कि देखो ये बैंक में रख दो, उसके बाद टच मत करना।